दूसरे हमारे नेता वंचित भाई तकरीर की है आपके सामने। श्याम भाई भाटसा भाई, मिलिंद बोर्डे, रवि बापू तायडे और हमारे सभी मान्यवर भाई जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और सभी ने ये सोच लिया है कि कोई एक जात के एक धर्म के नाम पर सीट चुन के आएंगे नहीं, इसलिए अफसर भाई के पीछे पूरी ताकत के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ ये जिले में खड़ी है और उन्होंने यहाँ पर पूरी ताकत के साथ कहा है। और साहब ने खुद कहा औरंगाबाद की सीट अगर कोई चुन के आएंगी तो वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे अफसर भाई की सीट यहाँ पर चुन कर आएंगी। 2019 में हमने सपोर्ट किया था इम्तियाज भाई को, मगर इम्तियाज भाई ने क्या किया? आज तक कोई दलित समाज का काम किया मुझे बताओ? कोई मुस्लिम भाई का काम किया? क्या किसी के दुख में काम आए? अफसर भाई सिर्फ कॉर्पोरेटर रहते हुए जब जब जहां पे अन्याय हुआ मुसलमानों पर, दलितों पर, सब तरफ जाने का काम, उन लोगों को सपोर्ट करने का काम अफसर भाई ने किया है। मैं आप सभी मुसलमान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दलित समाज एक जगह पे आया, ओबीसी समाज एक जगह पे आया, आपको अगर ये सीट फिर से एक बार चुनकर लानी है तो हमारे को सबको एक साथ आना पड़ेगा और अफसर भाई को चुन के देना पड़ेगा। ऐसा समय बुढ़ी लाइन एक हार्ट ऑफ द औरंगाबाद की जान है। मंच पे बैठे हुए हमारे अनुसूचित अमित जी भुईकर साहब, हमारे जिला अध्यक्ष योगेश भाई और सभी मंच पे बैठे हुए हमारे जावेद भाई जिन्होंने अभी बहुत अच्छी स्पीच दी है। मैं आप लोगों को बताता चलूं एक एक बात। आज लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और लोकसभा में आपने देखा होगा कि जातिवाद शक्ति बैठी हुई है और उस जातिवाद शक्ति को मोदी और अमित शाह को उखाड़ने का काम आप सबको और मेरे को मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर जातिवादी शक्ति अभी इनके होते हुए, ये बोलते हैं ना कि एनआरसी नहीं आएगा, इनके होते हुए सीए कानून पास हुआ, 3 तलाक का कानून पास हुआ, 370 इनके पास हुआ। अब ये कहते हैं कि मुसलमानों का ठेका इन्होंने लेके रखा है। किन्होंने? ये शक्ति कपूर, शाहरुख खान नहीं है जावेद भाई, वो शक्ति कपूर है। शक्ति कपूर ने ठेका लेके रखा है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये बोल रहे हैं कि कौम के खिलाफ एक कौम का उम्मीदवार प्रकाश अंबेडकर साहब ने दिया। अरे प्रकाश अंबेडकर साहब ने तो वो मुझ पे भरोसा किया है कि अफसर खान लोकसभा में जाके जातिवाद शक्ति को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा और अमित शाह मोदी के मुंह में जो आवाज करता है उनकी जबान खींच कर फेंकने का काम करेगा। अब प्रकाश अंबेडकर साहब की वजह से ये चुनकर आए, प्रकाश अंबेडकर साहब की वजह से ये चुनकर आए और जब उनका वक्त आया ये खासदार बन गए, उनका वक्त आया, बहुत जोर से ऐसा असद अवी से ऐसा गोद में उठा के बोल रहे थे कि ये बड़े भाई है, बड़े भाई को हम महाराष्ट्र का सीएम देखना चाहते हैं, महाराष्ट्र का सीएम। और ये शक्ति कपूर भी बोल रहा था, लेकिन उन्होंने जब उनका वक्त आया खासदार बन गए और जब महाराष्ट्र की बात आई, प्रकाश अंबेडकर साहब की बात आई तो 50 खोटे उनको सामने दिख रहे थे, 50 खोटे लिया और युति तोड़ दिया। ऐसे ये लोग अब बेभरोसे। अब मैं आपको बता दूं कि मुसलमान के खिलाफ मुसलमान खड़ा है। अब ये कितने मुसलमान के खिलाफ मुसलमान खड़े करते मैं वो आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा अभी हैदराबाद के इलेक्शन हुए, हैदराबाद के अंदर मोहम्मद अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड के अंदर फेमस इंसान है उसके सामने इन्होंने मुसलमान कैंडिडेट दिया, शब्बीर अली के सामने कैंडिडेट दिया। 4 मुसलमान कैंडिडेट, अभी की बात है, चारों मुसलमान के खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट दिया और चारों मुसलमान को गिराने का काम ये असद अवीसी और ये शक्ति कपूर ने किया, ये इन्होंने किया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आरिफ नसीम साहब को 250 वोट से इन्होंने गिराया, 250 वोट से। क्यों दिया भाई? जब मुसलमानों की तुम बात करते हो और कौम और मिल्लत की जब तुम बात करते हो तो तुम मुसलमान के खिलाफ क्यों देते हो? तुमने बाबा सिद्दीकी को गिराया,
तुमने फरहान आजमी को गिराया, अरे तुमने बाबा सिद्दीकी जो महाराष्ट्र का 2-3 बार मिनिस्टर रह चुके बाबा सिद्दीकी, उनको तुमने गिराने का काम किया। अब तुम्हारा गिरने का टाइम आ गया तो प्रकाश अंबेडकर साहब ने अफसर खान को खड़े किया, ऐसा तुम मानते हो? अरे तुमको गिराने के लिए नहीं खड़ा अफसर खान। अफसर खान ये प्रकाश अंबेडकर साहब का सिपाही बोल के लोकसभा में जाएगा और अफसर खान भारी अक्षर से चुन के आएगा, क्योंकि अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए 25 साल से लड़ रहा है, कौम और मिल्लत के लिए मर मिट रहा है। और आज अफसर खान गिराने के लिए खड़े रहता था तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 में मैं उसको गिरा देता था, लेकिन मुझे गिराना नहीं है, मुझे चुन के आना है। प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे उनका सिपाही बना के खड़ा किया और मैं ये जीतने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी की पूरी टीम मेरे साथ है, अमित भाई मेरे साथ है, कृष्ण बनकर मेरे साथ है, ताई मेरे साथ है और प्रकाश अंबेडकर साहब मेरे साथ है। तुम क्या गिराओगे? शक्ति कपूर, ये जनता जनार्दन मेरे साथ है, कौम और मिल्लत मेरे साथ है। और ये बोलते हैं कि अफसर खान गिराने को खड़ा। अफसर खान, ये हो सकता है अफसर खान ने जो शहर औरंगाबाद में काम किया, किरारपुरा दंगल में जो काम किया, पड़ेगांव दंगल में जो काम किया, कटकट दंगल में जो काम किया, हो सकता है मेरे भाई अल्लाह ताला को ये माहौल बन के आया, अल्लाह ताला को मुझसे बहुत बड़ा काम लेना होगा। हिंदुस्तान के अंदर जब जुल्म अन्याय अत्याचार मुसलमानों के ऊपर हो रहा, माफी लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा, गोश्त के नाम पे मारा जा रहा, दादी के नाम पे मारा जा रहा, टोपी के नाम पे मारा जा रहा, ये इनका मुंह बंद होता है। अरे ये तो छोड़ो, नमाज मेरा भाई रोड में पढ़ रहा, उसको लातों से मारा जा रहा, उसके ऊपर भी अफसर खान ने आवाज उठाई और हर मसले में अफसर खान आवाज उठाएगा। रहा सवाल, आज देख लो आप, कुरैशी ब्रदर हमारे जो जानवर लेके आते हैं, उनको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल उनकी गाड़ियां रोकती है, उनको मारती है और उनके जानवर पूरे छीन लेती है। मैं 2.5 घंटे सिटी चौक में खड़ा था बकरीद के ईद के दिन भी। अरे लेकिन एक बार अफसर खान को चुन के दो, किसी हिंदू परिषद में दम है, ना आरएसएस में दम है, ना मोदी में दम है, ना अमित शाह में दम है। जैसे मैं यहां लड़ता हूं शिवसेना और बीजेपी से, वैसे ही वहां जाके आप लोगों के लिए लड़ूंगा। आप लोग 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को भारी अक्षर से सब घर से निकलो, वोट करो। अब ये लोग बोलते ना, अल्लाह का वास्ता देता हूं, रसूल का वास्ता देता हूं। अरे जब मुसीबत आती है तो कौन से बिल में घुस के बैठ जाते हैं भाई? तुम बिल का चूहे का जो बिल होता है उसमें तो घुस के नहीं बैठते, मैं ऐसा समझता हूं। और ये अल्लाह रसूल का वास्ता देके, अल्लाह गवाह है, मैंने 15 बाटल खून दे दिया। अरे एक बाटल अगर कोई खून दे रहा तो डॉक्टर उसको पूछता कितने दिन पहले तुमने खून दिए थे? ये 15 बाटल खून दे रहे। झूठ पे झूठ, मक्कार लोग है ये। अब मैं, वंचित बहुजन अघाड़ी के 2 लाख वोट अपने पास है। अब मुसलमानों को ये समझ आना चाहिए कि 1.5 लाख वोट वो झोली पसारते हैं, मैं भी आपके सामने झोली पसारता हूं। मैं भी झोली पसारता हूं। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो प्रकाश अंबेडकर साहब, सब जाति धर्म के लोगों को साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। जली तो आग कहते हैं, जली तो आग कहते हैं, बुझी तो राख कहते हैं, और जिस राख से बने बारूद उसे अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। यानंतर भाई 13 तारीख को सवेरे फजर की नमाज पढ़ो और बहुत ही जोरों शोरों से मेरी निशानी है गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर। पूरे जिले में गैस सिलेंडर चलना चाहिए। और मुस्लिम समाज पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा, दलित समाज पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा, उसको रोकने का काम ये तुम्हारा भाई करेगा, ये तुम्हारा बेटा करेगा, ये तुम्हारा साथी करेगा। और जो मेरी माँ बहनें घरों में सुन रही है, उनके लिए भी अफसर खान आवाज उठाएंगे, ऐसा मैं कहता हूं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।